तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम इंडिविजुअल डिफरेंस को कवर करेंगे। ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि जो सब व्यक्ति हैं सब अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आशय उन सभी अंतरों से है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाते हैं। जैसे कि हम सब देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारी हैबिट्स हैं, वो सब अलग अलग हैं। हम सब की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे बड़ा कारण है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। मनुष्य के एनवायरनमेंट से और उसके आनुवंशिकता से बहुत प्रभाव पड़ता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है, सबकी इंटेलिजेंस समझ अलग होती है, सबका मोटिवेशन अलग होता है और सबकी वैल्यूज़ और बिलीव्स भी अलग होती है, सबकी एबिलिटीज़ भी अलग होती है, सबके इंटरेस्ट और बिहेवियर्स भी अलग होते हैं। हम सब मनुष्य देखने में एक जैसे, लेकिन हमारी सोच विचार, हमारी क्षमताएं, हमारे कार्य करने की आदतें, हमारी आदतें और हमारी अभिप्रेरणा, हमारी रुचियाँ, हम सब ये सब हमको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। अब हम स्वरूप या प्रकृति व्यक्तिगत भिन्नताएं देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, मतलब कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है, ये मापे जा सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापा जा सकता है, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट है, सभी क्षमताओं में अंतर, सबकी क्षमताओं में, एबिलिटीज़ में अंतर होता है। जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया था, क्षमता में अंतर, जैसे बॉडी साइज चेंज, मतलब सब कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, भले सब वो एक ही एज का है। किसी की समझ ज़्यादा है तो किसी की कम है, किसी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो किसी को ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है। सबकी मोटर स्किल्स अलग होती हैं, सबकी पर्सनैलिटी ट्रेट अलग होते हैं, सब और सबकी वैल्यूज़ और बिलीव्स भी अलग होते हैं। इसका चौथा पॉइंट है, समान आयुओं में अंतर, मतलब समान उम्र के बच्चों में भी भिन्नताएं पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सबकी हाइट बराबर होगी, एक एज के हैं तो सबकी थिंकिंग एक जैसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक जैसी एज के बच्चों में भी समझ और उनके साइज़ वगैरह सब अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज़, तो सबसे बड़ा कॉज है इसका हेरिडिटी। हमारी आनुवांशिकता की वजह से ही हम सब एक दूसरे से अलग, हमारी आनुवांशिकता हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती है। दूसरा है एक एनवायरनमेंट, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई के एनवायरनमेंट में है ज़्यादा, कोई बच्चा खेल कूद के एनवायरनमेंट में है, तो इससे ना अंतर आता है बच्चों में। जो बच्चा पढ़ाई वाले एनवायरनमेंट में, वो पढ़ाई पर फोकस करेगा, और जो खेल वाले एनवायरनमेंट में है तो वो खेल को ज़्यादा अच्छे से खेल पाएगा। तीसरा पॉइंट है इसका एज एंड इंटेलिजेंस, सबकी एज और इंटेलिजेंस भी मतलब सबको अलग बनाती है। चौथा पॉइंट है इसका हेल्थ, सबकी हेल्थ, जैसे कि किसी को अगर सही से खाना नहीं मिल पा रहा है तो उसकी हेल्थ में कमी आएगी, तो भले सक चाहे उसकी एज सामने वाले की एज के बराबर हो, लेकिन उसकी हेल्थ ख़राब है तो वो उसको उससे अलग बनाती है। पांचवा पॉइंट है रेस एंड एथेनिसिटी। सिक्स्थ पॉइंट है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, सबकी एजुकेशन भी अलग होती है, इकोनॉमिक स्टेटस भी अलग, कोई ज़्यादा रिच है कोई पुअर है, ठीक है। और सेवन्थ पॉइंट है जेंडर डिफरेंसेस, हाँ जेंडर से भी डिफरेंस होता है। एंड एट्थ पॉइंट है मैच्योरेशन, सबकी समझ अलग होती है, सबकी परिपक्वता अलग होती है। नाइन्थ पॉइंट है मोटर एबिलिटी, सबकी एबिलिटीज़ भी अलग होती हैं, कोई ज़्यादा मेहनत कर लेता है कोई कम मेहनत कर लेता है, ठीक है। टेंथ है फैमिली, सबकी फैमिलीज़ भी अलग होती हैं। और 11th पॉइंट है मेंटल डेवलपमेंट, सबका मेंटल डेवलपमेंट भी अलग होता है। और 12th पॉइंट है इमोशंस, सबके इमोशंस भी अलग होते हैं। 13th पॉइंट है इसका स्पेशल एबिलिटीज़, कुछ बच्चों में स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं जो सब नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेशल लोग ही उस चीज़ को कर सकते हैं। 14th पॉइंट है लर्निंग, सबकी याद करने की क्षमता भी अलग होती है, अधिगम करने की क्षमता अलग होती है। 15th पॉइंट है इसका यूनिक पर्सनैलिटी, मतलब सबकी पर्सनैलिटी भी यूनिक होती है जो सबको एक दूसरे से अलग बनाती है। तो अब हम एक मेन पॉइंट देखेंगे। तो एक होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब
एक व्यक्ति और दूसरे के बीच विभिन्नता, मतलब दो व्यक्तियों के बीच की विभिन्नताएं, इसको बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दो व्यक्तियों में जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट, दोनों के पर्सनैलिटी ट्रेट अलग होंगे, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलग होंगी, उनकी सोचने की समझने की क्षमताएं अलग होंगी। थर्ड है इसमें फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनकी अलग होंगी। और फोर्थ है सोशियो कल्चर बैकग्राउंड भी उनका अलग होगा। हो सकता है कोई अलग कल्चर फॉलो करता हो दूसरा, और जो सामने वाला है वो अलग कल्चर फॉलो करता हो। यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक और पार्ट है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब इंट्रा का मतलब होता है एक ही व्यक्ति के भीतर समय परिस्थिति अनुसार भिन्नता है, मतलब समय और परिस्थिति के हिसाब से एक ही व्यक्ति के अंदर बदलाव आना इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। इन सिंपल वर्ड्स के इंसान के अंदर टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, उसको इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो इंटर होता है दो व्यक्तियों के बीच, और इंट्रा होता है स्वयं के अंदर डिफरेंसेस। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फ्रेंड्स, अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप ज़रूर डाउट सेक्शन में पूछें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड सब्सक्राइब फॉर मोर such videos and support me. Thanks a lot.